सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें। या अल्लाह ये क्या फरमाना है? अल्लाह फरमाता है या इबादी अल्लज़ीना, ए मेरे बंदो। या इबादी का माना है कि ए मेरे बंदो। अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कि जिनकी ज़िंदगी में कमी हो गई किसी वजह से, या कुताई उनसे हो गई, कमी या कुताई उनसे हो गई। अल्लाह फरमाता है कि हबीब आप फरमा दें कि ए मेरे बंदो, अगर ज़िंदगी में कोई कमी हो जाए, कमी किस चीज़ में होती है? कमी मिसाल के तौर पे औलाद में हो गई, औलाद नहीं है, या औलाद तो थी लेकिन एक बेटा या बेटी दुनिया से चले गए, ये कमी हो गई है ना। औलाद है ही नहीं, ये भी कमी है। एक बंदे के पास दुनिया की दौलत नहीं है, ये भी कमी है। ज़मीन नहीं है, ये भी कमी है। दुकान नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, ये भी कमी है। दुनिया की दौलत का ना होना, ये भी कमी है। औलाद का ना होना, या औलाद है लेकिन उसमें से कोई चला गया, ये भी कमी है। या दुनिया की दौलत है लेकिन उसमें नुकसान हो गया, घाटा पड़ गया, तो ये भी कमी है। तो या अल्लाह क्या करना है? अल्लाह फरमाता है कि अगर दुनिया में कमी हो जाए तो परेशान नहीं होना, परेशान नहीं हो। या कुताई हो गए, अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, या कुताई हो जाए। हकूकुल्लाह में अगर कुताई हो जाए किसी वजह से, नमाज बाजमात बंदा पढ़ता है मोमिन, लेकिन किसी वजह से जमात छूट गई है, कज़ा हो गई है नमाज, जमात छूट गई, या नमाज ही कज़ा हो गई सफ़र की वजह से, बीमार होने की वजह से, इतनी बीमारी ज़्यादा थी कि नमाजें कुछ कज़ा हो, ये भी कुताई हो गई है, ये भी कुताई है। या किसी और हकूकुल्लाह में किसी वजह से कुताई हो गई है। अल्लाह फरमाता है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि अगर ज़िंदगी में कभी कमी आ जाए या कुताई हो जाए तो या अल्लाह क्या करना है? तो अल्लाह फरमाता है ला तकनतू मिर रहमतिल्लाह, मेरे बंदों से फरमा दो कि मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। मेरी रहमत है ना, मेरी रहमत है, वो मेरी रहमत तुम्हारे लिए है, वो मेरी रहमत तुम्हारे लिए है। कमी हो जाए तब भी परेशान नहीं होना, कुताई हो जाए तब भी परेशान नहीं होना। कमी कुताई होने की सूरत में अल्लाह फरमाता परेशान नहीं होना, क्योंकि मेरी रहमत है। ला तकनतू, उस रहमत से ना उम्मीद नहीं होना तुमने। मेरी रहमत किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है हबीब आप मेरे बंदों से फरमा दें कि मेरी रहमत तुम्हारे लिए है, मेरी रहमत तुम्हारे लिए है। अब इसका अगर या इबादी का माना अगर हम अल मुंजद के हिसाब से करें ना, अल मुंजद ये डिक्शनरी की किताब है कि अरबी और उर्दू के अल्फाज हैं कि अरबी के माना बहुत बड़ी किताब है, ज़ख़ीम इतनी मोटी किताब है ये, और ये लिखने वाला एक क्रिश्चियन है, ईसाई ने लिखी है, और तकरीबन कमो बेश हर आलम दीन के पास ये किताब ज़रूर होती है, ये ज़रूर होती है आलम दीन के पास तकरीबन। लिखने वाला ईसाई है, क्रिश्चियन है। बहुत सारे अल्फाज अरबी के ऐसे मुश्किल अल्फाज कि जिनके उर्दू में फिर माने किए हुए, उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना, इसका माना या इबादी, इसका माना होता है अबद कहते हैं अरबी में गुलाम को। किसको कहते हैं? ऊंचा बोलिए, ऊंचा बोलिए, गुलाम को। ये अबद माना कुरान का है ना, तो ज़ाहिर है आप इसका तर्जमा करेंगे तो सवाब तो मिलेगा। या इबादी, अल्लाह फरमाता है हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे फरमा दे, आप फरमाएं हबीब, आप फरमाएं, आप इनसे फरमा दें। किन से? जो आपके दर के गदा बन चुके हैं, जो आपके दर के गुलाम बन चुके हैं, जो आपसे प्यार पा चुके हैं, जो आपके गुलाम बन चुके हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। आप इनसे फरमा दें कि ए मेरे गुलामों, ए मेरे गुलामों, या इबादी, ए मेरे गुलामों। ए हबीब आप इनसे फरमा दें कि ए मेरे गुलामों। अब गुलाम किसको कहा जाता है? ये तवज्जो तलब बात है। अब मैं कुरान मजीद की सूरह साफ़ात की आयत पढ़ने लगा हूं कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम और हजरत सारा की बात की है,
और फिर हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल की सूरह साफ़ात में बात की है तो अल्लाह फरमाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने कहा अपने खामद से यानी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि ऐ मेरे सर के ताज, आप अल्लाह के रसूल हैं, बड़े बरगुज़ीदा रसूल हैं, बड़े करीबी रसूल हैं, यहाँ तक कि खलील का लक़ब अल्लाह ने दिया है और खलील अल्लाह का दोस्त होता है। आप अल्लाह के इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि अल्लाह ने आपको खलीलुल्लाह फरमाया कि ये खलीलुल्लाह मेरा दोस्त है, मेरा यार है ये। तो ए मेरे सर के ताज, उम्र बीती जा रही है, उम्र कम होती जा रही है, बड़ी उम्र हो गई है, लेकिन अभी तक औलाद अल्लाह ने नहीं दी। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, आप दुआ करें कि अल्लाह औलाद अता फरमा दे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या अपनी बीवी को क्या फरमाया, वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, कि ऐ मेरी घर वाली मैं अभी जाता हूँ ना अपने रब के पास। वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन, ये अपना अरबी जो आयत मैंने पढ़ी है ना कुरान पाक की आयत, ये इसका माना है वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, इसका माना है कि मैं हजरत इब्राहिम कहने लगे कि मैं अभी जाता हूँ अपने रब की तरफ। वक़ाला इन्नी ज़ाहिबुन, बेशक मैं अभी जाता हूँ, इला रब्बी सयहदीन, मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ ना, वो कोई राह निकाल देगा, वो कोई राह निकालेगा जरूर, वो हमें जरूर औलाद अता फरमाएगा, कोई राह निकालेगा, वो इला रब्बी सयहदीन, वो राह निकाल लेगा, मैं अभी जाता हूँ। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, फिर तर्जुमा किया, आप खामोश हैं। मैंने अभी कुरान पाक की बड़ी आयतें पढ़नी है आज, तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो पढ़नी है इंशाअल्लाह। व रब्बी हबली मिनस सालिहीन, पहले आने का मकसद होता है जुम्मे के खुतबे के दौरान, पहले आने का मकसद को कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। जितनी मर्तबा आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको पता है वो आपके लिए जन्नत में दरख्त लगेंगे जरूर, इसलिए कुरान पाक की आयत पे तो जरूर सुभान अल्लाह कहना चाहिए ना। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, हजरत इब्राहिम ने क्या किया, अल्लाह मुझे नेक औलाद, ये नहीं कहा कि या अल्लाह मुझे पुत्र दे दे या बेटी दे दे या बेटा दे, ये नहीं कहा, बल्कि ये अर्ज की रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा दे, बेटा दे दे वो भी नेक हो या बेटी दे दे वो नेक होना चाहिए। अब इब्राहिम ने अपने रब से दुआ की है तो रब को तो चाहिए था ना जो इब्राहिम ने मांगा है वो अता फरमाता। अब इब्राहिम के रब ने क्या फरमा, इब्राहिम कहते हैं रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। अब अल्लाह ने क्या फरमाया, फबश्शरना बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहिम को बशारत दे दी किस चीज की, अल्लाह फरमाता है बिगुलामिन हलीम, हमने इब्राहिम को गुलाम की बशारत दे दी। इब्राहिम कहते हैं या अल्लाह नेक औलाद अता फरमा, रब कहता है मैंने तुम्हें बशारत गुलाम की दे दी है। इब्राहिम कहता है या अल्लाह नेक औलाद दे, अल्लाह फरमाता कि मैंने तुझे बशारत दे दी है, तुम्हें गुलाम दूंगा। या अल्लाह ये चक्कर क्या है, ये माजरा क्या है, इब्राहिम बात और करते हैं तू बात और करता है, इब्राहिम तो खलील है तेरा, चाहिए तो ये था ना जब इब्राहिम ने दुआ की या अल्लाह नेक औलाद दे, तो उसके जवाब में अल्लाह ये फरमाता कि हाँ इब्राहिम मैं तुझे इतना नेक बेटा दूंगा, इतना नेक बेटा दूंगा जो हर वक्त मस्जिद में हो। जवाब तो यही था ना, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि रब फबश्शरना बिगुलामिन हलीम, कि हमने फिर इब्राहिम को बशारत दे दी गुलाम की, गुलाम की। या अल्लाह ये कहना क्या चाहता है, इब्राहिम नेक औलाद मांगते हैं, तुम कह रहे हो कि यार मैं इसको गुलाम देने वाला हूँ जो हिलम वाला होगा। अल्लाह फरमाता तुम्हें अभी अकल नहीं आई, पता नहीं चला, पता नहीं या अल्लाह क्या बताना चाहता है। इब्राहिम नेक औलाद मांग रहे हैं और या अल्लाह आप कह रहे हो कि मैं गुलाम दूंगा, इसकी वजह क्या है, ये चक्कर क्या है, ये मामला क्या है। तो अल्लाह फरमाता है तुम्हें अभी पता नहीं चला कि गुलाम गुलाम मैंने इसलिए कहा है कि जब बेटा बाप के साथ चल रहा हो, जब बेटा बाप के साथ चल रहा हो, ऐसे बाप चल रहा है और बेटा पीछे, बेटा आगे नहीं चलता, बेटा पीछे, बाप आगे चल रहा है, बेटा पीछे चल रहा है। अल्लाह फरमाता है बताना ये चाहता हूं कि बेटा वही होता है कि जब बाप के सामने चल रहा हो ना तो देखने वाले कहें ये इसका बेटा नहीं लगता, इसका गुलाम चल रहा है।
लगता है इसका गुलाम चल रहा हो। अरे जब बाप के साथ बेटा गुफ्तगू करे ना, बाप के साथ गुफ्तगू करे तो सुनने वाला देखने वाला ये कहे कि ये इसका बेटा नहीं लगता, ये तो इसका गुलाम लगता है। इतने बाअदब तरीके से गुफ्तगू करता है इसके साथ, इतने बाअदब तरीके से गुफ्तगू करता है। अल्लाह फरमाता है यही वजह है कि मैंने इसलिए गुलाम फरमाया है कि तुम्हें गुलाम दूंगा कि 11 साल के बाद जब बाप अपने बेटे को मिलने जाएगा, जरा तवज्जो फरमाइएगा कि अल्लाह से मांगा नेक बेटा, अल्लाह ने फरमाया गुलाम दूंगा। चक्कर क्या है? फरमाया जब 11 साल के बाद बाप बेटे को मिलने जाएगा, जब बेटे के पास बाप जाएगा ना तो 11 साल के अरसे में एक मर्तबा भी बाप बेटे को मिलने के लिए नहीं गया। ये नहीं पूछा कि बेटा शाम का खाना खाया या कि नहीं खाया, ये नहीं पूछा कि बेटा नाश्ता किया या कि नहीं किया, ये नहीं पूछा कि बेटा तुम्हारे पास पहनने के लिए नया जोड़ा है या कि नहीं है, पीने के लिए पानी है या कि नहीं है। 11 साल में पूछा कुछ नहीं है। और 11 साल के जब गए हैं ना बाप अपने बेटे को मिलने के लिए, तो फिर भी ये नहीं पूछा कि बेटा 11 साल कैसे गुजारे तुमने। अरे 11 साल के बाद जब बाप गया ना तो हाथ में छुरी लेकर गया है, हाथ में छुरी लेकर गया है, अपने बेटे से कहता है, क्या कहता है? अल्लाह का कुरान फरमाता है सूरह साफात में, ये इसकी आयत नंबर 99, 100, 101, 102 है। अल्लाह फरमाता है फलम्मा बलगा माअहु साया काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अरे 11 साल के बाद जब बाप बेटे के पास जाता है, हाथ में छुरी लेकर जाता है और बेटे से कहता है कि बेटा मैं ये देख रहा हूं कि अल्लाह के हुक्म से तुझे अपने हाथों से ज़बह करता हूं, अब बता तू क्या चाहता है, तेरी रजा क्या है? तो अल्लाह फरमाता है गुलाम इसलिए कहा है कि बेटे के सामने जब बाप 11 साल के बाद आए ना तो छुरी लेकर आए, जब बाप बेटे को कहे तुझे अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूं तो गुलाम इसलिए कहा है कि बेटा आगे से कहे काला या अबातिफ अल मा तुमर सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए अब्बा जान जिस चीज का हुक्म दिया है उस पर अमल करे, अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करूंगा। इसीलिए गुलाम कहा है अल्लाह ने, इसीलिए कि जो गुलाम बेटा वही होता है कि जो बाप के इशारों पे चलने वाला हो, बाप के इशारों पे चलने वाला हो। बेटा हकीकी वही होता है जो बाप के इशारों पे नहीं ना चलता, अपनी मनमानियां करता है, अपनी मर्जियां करता है। तो अल्लाह फरमाता है कि होता तो वो बेटा है लेकिन नेक नहीं होता, वो नेक नहीं होता। गुलाम अल्लाह ने फरमाया इसलिए कहा है कि जब बाप के साथ चले तो लोग देखने वाले कहे कि ये बेटा नहीं कि गुलाम चल रहा है। बाप के साथ गुफ्तगू करे तो सुनने वाले कहे नहीं बेटा नहीं, ये गुलाम है जो अपने आका के साथ गुफ्तगू कर रहा है। छुरी के सामने गर्दन रखी है तो लोग कहें कि नहीं ये बेटा नहीं लगता, ये तो उसका गुलाम लगता है। कि जिस बाप ने, जिस मालिक ने अपने गुलाम को कहा कि मैं तुझे ज़बह करने जा रहा हूं, तो गुलाम ने अपनी ये गर्दन छुरी के नीचे रख दी है कि मेरे बाप जिस चीज का आर्डर हुआ है वो काम करे, अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करूंगा। अल्लाह फरमाता गुलाम इसलिए कहा कि बेटा हकीकी नेक वही होता है जो गुलामों की तरह अपने बाप के पास रहे, वो गुलामों की तरह अपनी माँ के पास रहे ना, उसी को नेक बेटा कहा जाता है। हजरात अल्लाह फरमाता है कुल या इबादियल्लज़ीना, ए हबीब आप फरमा दे कि ए मेरे गुलामों, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। हम नारा तो लगाते हैं लेकिन याद रखना कि आका हम गुलाम उनके हैं, वो हमारे आका हैं। अब आका की खुशी किस बात में है कि मेरे करीम महबूब ने फरमाया कि लोगों इस नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज हम पढ़ते हैं,
आका की आंखों को ठंडक पहुंचती है। तो जब आका की आंखों को ठंडक पहुंचती है तो गुलाम को वही काम करना चाहिए ना जो आका को अच्छा लगता है। हम गुलामी रसूल में मौत कबूल कर लेते हैं, लेकिन अजान सुनकर मस्जिद में आने के लिए तैयार जो नहीं होता वो समझ ले कि अपने इस जावा में सच्चा नहीं है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। वो गद्दार तो हो सकता है, वो गुलाम नहीं हो सकता। गुलाम वो ही होता है जो अपने आका को खुश करने के लिए जब अजान सुनता है, जो मस्जिद में आकर ये ऐलान कर देता है कि लोगों मैं गुलाम मुस्तफा हूं, मेरे महबूब ने, मेरे आका ने ये फरमाया है कि नमाज मेरे आंखों को ठंडक पहुंचाती है, मैं नमाज पढ़ूंगा मेरे आका की आंखों को ठंडक पहुंचेगी। मैं अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए मस्जिद में आया हूं। तो या इबादी, ए हबीब आप फरमा दे कि ए मेरे बंदो, जब जिंदगी में कमी कुताई हो जाए तो परेशान नहीं होना। ला तकना तू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत है ना जो बचा लेगी, तुम्हें बचा लेगी। कमी हो जाए फिर भी मेरी रहमत तुम्हारे लिए है, कुताई हो जाए फिर भी मेरी रहमत तुम्हारे लिए है। अब मैं आयत पढ़ने लगा हूँ, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 64 है और इसका आखिरी हिस्सा पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह फरमाता है सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन। अल्लाह फरमाता है कितनी कुताइयां की उन्होंने, इतनी नाफरमानियां की, इतनी नाफरमानियां की, अगर मेरा फजल ना आता, मेरा फजल ना होता इन पर और मेरी रहमत ना होती इन पर, वरहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, ये खसारा पाने वाले हो जाते, घाटा पाने वालों में से हो जाते। अगर मेरा इन पे फजल ना होता, मेरी इन पे रहमत ना होती तो ये खसारा पाने वाले हो जाते। अब आगे चलिए, अल्लाह ताला सूरतुल हूद में फरमाता है, ये आयत नंबर 58 है, तो अल्लाह ने फरमाया फलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना हूदम वल्लज़ीना आमनू मअहु बिरहमतिम मिन्ना। अल्लाह फरमाता मेरा फैसला आ चुका था, मेरा अमर आ चुका था, मेरा फैसला हो चुका था कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम में वो जो ईमान, वल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान वाले हैं उनके लिए मेरा फैसला आ चुका था, हो चुका था, अमर आ चुका था। या अल्लाह फिर अजाब क्यों नहीं आया? तो अल्लाह फरमाता है बिरहमतिम मिन्ना, मेरी रहमत की वजह से उन पर अजाब नहीं आया, मेरी रहमत की वजह से उन पर अजाब नहीं आया। अब इसी सूरतुल हूद की आयत नंबर 66 पर सुनिए, तवज्जो से समाअत फरमाइए। सूरत हूद है, आयत नंबर 66 है। अल्लाह फरमाता है फलम्मा जाअ अमरुना नज्जैना सालिहम वल्लज़ीना आमनू मअहु बिरहमतिम मिन्ना। हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने फरमाया तो फरमाया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने मेरी नाफरमानियां कर दी, बड़ी नाफरमानियां की। अब अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह फरमाता फिर मेरा फैसला आ गया, फलम्मा जाअ अमरुना, मेरा हुक्म आ गया, मेरा आर्डर आ गया, मेरा फैसला आ गया, अजाब आने लगा। या अल्लाह क्यों नहीं आया, उन पर अजाब क्यों नहीं मुसल्लत किया गया? तो अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना आमनू मअहु, जो ईमान वाले सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे ना, उन पर उन्होंने जो नाफरमानियां की थी ना जिन लोगों ने, उन पर मेरा अजाब आने वाला था, ये फैसला हो चुका था कि इन पर अजाब आना है। या अल्लाह क्यों नहीं आया? तो अल्लाह फरमाता है वजह एक ही बनी, वजह एक बनी। वो वजह क्या थी? अल्लाह फरमाता है बिरहमतिम मिन्ना, मेरी रहमत की वजह से, मेरी रहमत की वजह से, मेरी रहमत की वजह से। पता चला कि पिछली उम्मतों पर अजाब टलते थे, उस रहमत की वसीला से टलते थे। वो जिस रहमत का अल्लाह बार बार जिक्र कर रहा है कि फलाह के लिए मेरी रहमत ना होती तो उन पर अजाब आ चुका था, मेरा अमर हो चुका था, फैसला हो चुका था, अजाब आना है, लेकिन मेरी रहमत की वजह से बच गए। पता चला पिछली उम्मत के लोग जो बचे हैं ना, वो उस रहमत के वसीले से बचे हैं, उस रहमत के वसीले से बचे हैं। आपने ऊंची सुभान अल्लाह कहने तो अगली आयत मैंने पढ़नी है। सूरत ताहा रब्बुल आलमीन ने फरमाया आयत नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आयत जरा तवज्जो ना समाअत फरमाओ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया हजरत मूसा कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र पे करदा ते की फरमाया इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा।
क़ाल रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी। हजरत कलीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू रब ने आर्डर जारी कर दिता, ए प्यारे कलीम फिरआउन बेईमान हो गया है, सरकश हो गया है, नाफरमान हो गया है, ओदी तरफ जाओ, ओदे दरबार विच जाओ। इज़हब इला फिरआउन इन्नहु तगा। अब रब्बुल आलमीन दी बारगाह हजरत कलीम अर्ज करदे ने रब्बि श्रह ली सदरी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करदे ने कि या रब्बुल आलमीन मेरे सीने नू खोल दे, मेरे सीने नू कुशादा कर दे, मेरे सीने नू कुशादा फरमा दे। जेड़ा रब दी बारगाह च अर्ज करे मेरे सीने नू कुशादा कर दे, ओनू कलीम आखिया जांदा है, ओनू मूसा आखिया जांदा है, जिदे वास्ते खुद रब ऐलान करे अलम नशरा लका सदरका। ए प्यारे महबूब असी खुद ताड़ा सीना कुशादा फरमा दिता है, उन्हां नू मुहम्मद मुस्तफा आखिया जांदा है। जेड़ा खुद दुआ करे या रब्बल आलमीन मेरा सीना कुशादा कर दे, उन्हां नू कलीम आखिया जांदा है। जिन्ना वास्ते खुद रब्बुल आलमीन ऐलान करे अलम नशरह लका सदरका, अलम नशरह लका सदरका। ए प्यारे तेनू दुआ करन दी जरूरत नहीं, असी खुद ही ताड़ा सीना कुशादा कर दिता है, उन्हां नू मुहम्मद मुस्तफा आखिया जांदा है। ए दुआवां कर देने पे हजरत कलीम सूरत ताहा विच अल्लाह जिक्र पिया करदा है। हजरत मूसा कलीम दुआवां कर देने पे इस दुआ दे आखिर ते हजरत कलीम दुआ कीती है हारून अखी वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी। ए प्यारे रब्बुल आलमीन मेरे घर वालियां विचों, मेरे घर वालियां विचों, मेरे कुंबे दे विचों, मेरे रिश्तेदारां दे विचों एक नू मेरा वजीर बना दे। लेकिन या रब्बुल आलमीन मैं चाहना वा मेरा भाई हारून जेड़ा मेरा वजीर बन जाए, मेरा वीर हारून वजीर बन जाए। एक कलीम दुआवां पे कर देने, इस दुआ दी कबूलियत दा ऐलान रब्बुल आलमीन पिया करदा है। सूरत मरियम में आयत नंबर 53 रब्बुल आलमीन ने फरमाया व वहबना लहू मिर रहमतिना अखाहु हारून नबिया। हजरत मूसा कलीम ने दुआ की थी है, रब्बुल आलमीन दुआ दी कबूलियत दा ऐलान फरमांदा है पिया ए प्यारे कलीम तुसी मेरे को हारून मंगया है। ए प्यारे कलीम असी अपनी रहमत दे वसीले नाल तानू हारून अता फरमा दे। हारून अता फरमाए, वजीर बना दिता ते किदे वसीले नाल? रहमत दे वसीले नाल। मुझे नहीं पता अभी वो रहमत कौन है, कौन सी रहमत है जिस बात का अल्लाह बार बार जिक्र करता है कि पिछले नबियों की दुआएं कबूल होती थी, उस रहमत के वसीले से होती थी। और पिछले नबियों की उम्मतों पे अज़ाब नहीं है। मैंने आयात पढ़ी है, मैंने आयात आपके सामने पढ़ी है, हवाले दिए, आयात के नंबर बताए, सूरत के नाम बताए हैं। तो अल्लाह फरमाता है उस रहमत के वसीले से अगर अज़ाब नहीं ना आए तो उस रहमत के वसीले से नहीं आए। नबियों की दुआएं कबूल हुई तो अल्लाह फरमाता मेरी उस रहमत के वसीले से हुई है, के वसीले से हुई है, उस रहमत से। अब सूरतुल अंबिया पढ़ते हैं, आयत नंबर इसकी है 82 और 83। इसरानी जी कुरान की आयत पढ़नी आने ते फिर उच्ची सुभान अल्लाह दे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियद दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन।
हजरत अयूब अलैहिस्सलाम दा जिक्र अल्लाह सूरतुल अंबिया विच फरमांदा है पे ते की फरमाया लोगो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ते मेरा करम होया मेरा फजल होया या अल्लाह क्यों कीता अल्लाह फरमांदा मिर रहमतीना किसी होर वजह तो नहीं अल्लाह फरमांदा है व आतैनाहु अहलहु व मिसलहुम मअहुम हजरत अयूब नु वो सारा कुछ अता फरमा दिता मैं जो वापस लिया सी वो भी अता फरमा दिता अहलहु वो भी अता फरमा दिता व मिसलहुम मअहुम होर भी दे दिता या अल्लाह क्यों दिता सही रब्बुल आलमीन फरमांदा रहमतम मिन इंदिना ओ जिहड़ी मेरी रहमत है ओदे वसीले नाल अता फरमा दिता।